है कि सब लोग पूछ रहे हैं कि आउटसाइड झारखंड का क्या है, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का नीड पड़ेगा। ये अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम मेरा कौन सा अकाउंट नंबर लिंक है आधार से, ये कैसे जाने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हर वो डाउट्स के बारे में जो भी आपको ई कल्याण के फॉर्म भरने में आ रही है, जो भी आपको मतलब जितना भी तरह का दिक्कत आ रही है, जितना भी तरह का मन में सवाल आ रहा है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हमने स्टोरी डाला था जिसमें से सब लोगों ने अपना अपना डाउट पूछा है, तो हम एक एक डाउट्स को सॉल्व करेंगे जो भी हमें लगेगा कि जरूरी है बताना चाहिए। तो डाउट नंबर 1 ये है कि सब लोग पूछ रहे हैं कि हमने तो कहीं बैंक अकाउंट का डिटेल्स तो डाला ही नहीं है, तो फिर कैसे हमें पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आप लोग जो है ई कल्याण के वेबसाइट पर जाएंगे, उसका नीचे जाकर देखेंगे अपडेट्स में दिया हुआ है फॉर स्टूडेंट्स में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स like bank account number, IFSC code in post matric application form. Scholarship amount will be automatically transferred to Aadhaar linked बैंक अकाउंट थ्रू ABPS। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है, तो आपने आधार नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी अमाउंट आएगा वो आधार लिंक बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम मेरा कौन सा अकाउंट नंबर लिंक है आधार से, ये कैसे जाने। तो यहीं पे एकदम नीचे दिया हुआ है कि चेक स्टेटस ऑफ योर आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ नीचे क्लिक करेंगे हम लोग, तो हम लोग देख पाएंगे कि मेरा आधार से कौन सा अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे यहाँ क्लिक करना है, फिर चेक कर लेना है आपको। ये आधार का वेबसाइट खुल गया ऑफिशियल। यहाँ पे आपको अपना आधार 12 डिजिट आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड डालना है जो यहाँ पे दिख रहा है ALBRG। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर इससे लिंक होगा वो खुल जाएगा इसका, और इससे आप ये वेरीफाई कर लेंगे कि आपके कौन से वाले अकाउंट में पैसा आने वाला है। ये डाउट पूरा पूरा क्लियर हो गया। दूसरा डाउट ये है कि सब लोग पूछ रहे हैं कि आउटसाइड झारखंड का क्या है, मतलब कैंडिडेट लॉगिन करते तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। एक आता है पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, एक आता है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। तो इसमें सबको डाउट है कि ये जो विद इन स्टेट तो सबको समझ में आ रहा है कि जो झारखंड के स्टूडेंट्स है झारखंड में पढ़ रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, या फिर उसको ई कल्याण का जो भी बेनिफिट है वो मिलेगा। पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट का ये मतलब है कि अगर आप झारखंड के हैं और झारखंड से बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, DU में पढ़ रहे हैं, JNU में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप झारखंड के बाहर के हैं, यानी कि आप बिहार के हैं या फिर यूपी के या उड़ीसा के हैं, आपका वहाँ का रेसिडेंस है, वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का इनकम सर्टिफिकेट है, और आप झारखंड में पढ़ रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। इसको क्लियर आप समझ लीजिए कि आपका अगर झारखंड का रेसिडेंस है तभी आपको इसका ई कल्याण का बेनिफिट मिलेगा। ये डाउट भी क्लियर है। और झारखंड से यानी कि झारखंड के स्टूडेंट जो झारखंड से बाहर पढ़ रहे हैं उसका भी एक लिमिटेड एक नंबर एक लिस्ट है कि आप अगर उन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका एक पूरा एक PDF है, आपको हम दिखा रहे हैं। ई कल्याण आउटसाइड स्टेट, इसमें कुछ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और आप झारखंड के स्टूडेंट है तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, आउटसाइड स्टेट कॉलेज लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है आउटसाइड स्टेट कॉलेज लिस्ट, इसमें से अगर आप पढ़ रहे हैं, ये देखिए ये सारे आउटसाइड झारखंड है, मुंबई, महाराष्ट्र और भी अलग अलग जगह का होगा, पानीपत, हरियाणा, मतलब कि टोटल इसमें देख लीजिए कितना कॉलेजेस है, दिखा दे रहा है आप लोग को। ये आप लोग PDF देख सकते हैं। अगर आप झारखंड के हैं और झारखंड से बाहर कहीं पढ़ रहे हैं तो ये उसके लिए है कि टोटल कितने यूनिवर्सिटी, 2704 यूनिवर्सिटीज़। यानी कि अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं और झारखंड से बाहर इन 2704 यूनिवर्सिटीज़ 2704 कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको ई कल्याण का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप झारखंड के नहीं हैं और आप झारखंड में पढ़ रहे हैं तो आपको ई कल्याण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये डाउट पूरा पूरा क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट क्या है, सब लोग पूछ रहे थे कि वो कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप जो जहाँ पे ब्लॉक डालना होता है, आप डिस्ट्रिक्ट में तो रांची डाल रहे हैं, लेकिन ब्लॉक में आप क्या डाल रहे हैं, ब्लॉक में आप डाल दे रहे होंगे सदर, रांची सदर। तो ब्लॉक में आपको कांके डालना है, उसके बाद लिस्ट में संजय वेस्ट कॉलेज रांची आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। इसके बाद अगला डाउट है, इसके बाद का डाउट है कि जनरल वाले को मिलेगा क्या नहीं है स्कॉलरशिप। तो भाई ये स्कॉलरशिप जो है ये बस बैकवर्ड क्लास के लिए होता है, यानी कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट में, ST SC या फिर अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तभी आपको ई कल्याण का बेनिफिट मिलेगा। जनरल वाले को ये नहीं मिलेगा क्योंकि एक रिजर्वेशन के अंदर आता है, रिजर्वेशन के अंदर जनरल वाले को बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ये डाउट भी क्लियर है। हाँ, उसके बाद डाउट है कि कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो कितना मिलेगा तो ये आपके बोनाफाइड पर डिपेंड करता है। ये जो बोनाफाइड होता है, ये बोनाफाइड में अमाउंट लिखा रहता है, किसी में 21,400, किसी में कुछ। तो इसका जो एक लिमिटेड है कि 20,000 से 25,000 तक का अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, कोई ऑप्शन। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो। एक मतलब कि क्या होता है इमरजेंसी में जो बनता है तत्काल, हाँ,
अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो तत्काल में आप जाके अपने समरनालय में, नजदीकी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे समरनालय होता है, वहाँ पर जाके आप एक मतलब अर्जेंट इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करना होगा, आपका कितना दिन में बन जाता है अर्जेंट वाला? 3 से 4 दिन, एक दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो वही ऑप्शन है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसके बाद का डाउट है कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लास्ट डेट 17 मार्च, यानी कि 13 मार्च से 17 मार्च तक का लास्ट डेट है। लास्ट डेट में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपना फॉर्म भर दीजिए। रेजिडेंशियल नहीं बन पा रहा है, 2 बार रिजेक्ट कर दिया, प्रज्ञा केंद्र ने बोला कि अभी सब कर रहा है, क्या करूं? अगर आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आप अपने ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाके जो है वहाँ बात कीजिए कि हमने अप्लाई किया है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ब्लॉक में जाके आपका जो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्मचारी ना, आपका जो कर्मचारी होगा, हर एक ब्लॉक का एक कर्मचारी होता है, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे। हाँ, कहाँ फंसा है कि मतलब क्यों नहीं बन पा रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। हाँ, उसका एक पूरा प्रोसीजर रहता है 4-5 स्टेप का, तो आपका किस स्टेप पे वो लटका हुआ है, आप उससे बात करके वो क्लियर करा सकते हैं। एक पूछा कि भैया बोनाफाइड कैसा होता है, इसका फोटो डाल दीजिए, कभी नहीं देखे हैं। तो भाई बोनाफाइड का फोटो हम डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और एक डाउट है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है पेरेंट्स का सबमिट करना है स्टूडेंट का, ये कोई पूछा है। तो भाई इनकम सर्टिफिकेट जो है वो स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट को ही ना उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक इनकम सर्टिफिकेट आप ब्लॉक में मतलब आप प्रज्ञा केंद्र में जाके अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। और इनकम सर्टिफिकेट जो है मतलब 2-2.5 लाख तक होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक और का डाउट है कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट इशू डेट 6/8/22 है और वैलिडिटी 1 ईयर का दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? प्रॉब्लम होगा भाई, प्रॉब्लम होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है 1 सितंबर 2022 के बाद का ही होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट जो है 6 महीने तक ही वैलिड होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका सितंबर से पहले का है तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसको फिर से रीअप्लाई करके नया बना लीजिए, फिर उसका नया वाला अपलोड कर दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई स्लिप मिलता है क्या? हमको नहीं दिया, प्लीज बताइए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पहले मिलता था स्लिप, उसको प्रिंट आउट करा के कॉलेज में जाके मोहर मरवाना पड़ता था। वो स्लिप ऐसा दिखता था, देख लीजिए, हम इसको डाल देंगे। इस टाइप का मिलता था वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ई कल्याण का। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तो हम भी अप्लाई किए तो बस दिखा रहा है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड। देखिए, अब जब आपका लॉगिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो वो ऐसा दिखेगा। तो आप फॉर्म सबमिट कर देंगे कि एप्लीकेशन इज सबमिटेड, आपको हम लॉगिन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड। तो अभी तो कोई वैसा स्लिप नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ भी आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड के बाद, हमको नहीं लगता कि कुछ वैसा प्रोसेस आएगा। बस आपके पास कॉलेज में जाएगा, डॉक्यूमेंट कॉलेज वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। फिर लास्ट में जब वेरीफाइड बाय ए हो जाएगा तो आपको जो है पेमेंट मिल जाएगा। आर्यन कुमार ठाकुर है, वो पूछ रहा है कि भाई बोनाफाइड कैसे मिलेगा कॉलेज से? तो कॉलेज से बोनाफाइड मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलेज जाइएगा। कॉलेज का जो कॉलेज में एक स्कॉलरशिप ऑफिस है, जैसे ही आप एंटर करते हैं ये लाइब्रेरी वाला ग्राउंड के पास, जो ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी के जस्ट बगल में जो रूम है स्कॉलरशिप ऑफिस करके लिखा होगा, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। आप स्कॉलरशिप ऑफिस में जाएंगे, अपना आईडी कार्ड देंगे, आपको 20 रुपये पैसा लगेगा, उसके बाद आपको जो है बोनाफाइड मिल जाएगा। ये संजय जेवियर्स कॉलेज का बता रहे हैं, बाकी कॉलेज वाले का भी ऑफिस होगा, वहाँ पे जाकर एक बार बात कर लीजिए। का डाउट यही है, प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आया। प्रिंट आउट का ऑप्शन सही में नहीं आया, प्रिंट आउट का ऑप्शन अभी नहीं आया, इसका मतलब अच्छा ही है। हम लोग को उतना प्रिंट आउट कराना, मुहर मरवाना, ये सब का लफड़ा नहीं है। ठीक है, प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन सबमिट हो गया, बस वही। और एक और लड़का इंटरमीडिएट का है, वो बोल रहा है कितना आएगा बोनाफाइड में, 21,700 लिखा हुआ है। तो इंटरमीडिएट वाले का 9,000 तक ही आता है। तो इंटरमीडिएट वाले का कितना भी बोनाफाइड में लिखा रहेगा, आपको 9,000 तक का अमाउंट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ग्रेजुएशन वाले को 20 से 25,000 तक के बीच में आएगा। पूछ रहे कॉलेज एडमिशन डेट में क्या फिल करना है, ये बहुत बड़ा डाउट है। कॉलेज एडमिशन डेट में क्या फिल करना है? तो अगर आप थर्ड ईयर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थर्ड ईयर के लिए आप थर्ड ईयर में कब पहुंचे, जब आप 4th सेमेस्टर के बाद आपने फी पेमेंट किया, तो 4th सेमेस्टर के बाद आपने जो फी पेमेंट किया, उस वाले फी का आपको जो है जिस दिन आपने पेमेंट किया वो वाला डिटेल, यानी कि आपका 21,000 या 20,000 या 22,000 जो भी फी लगा होगा, तो जिस दिन आपने फी पेमेंट किया वो डेट डालना है। और एक और चीज, आप रिजल्ट में जो है, अगर आप अभी 6th सेमेस्टर में है तब भी आपको जो है 4th सेमेस्टर वाला, यानी कि आप जब इस वाले ईयर में जंप किए तो उसके लास्ट ईयर में जो आपका रिजल्ट था, यानी कि 4th सेम में आपका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट आप डाल सकते हैं। एडमिशन नंबर क्या है, एडमिशन नंबर की जगह आप लोग अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। का डाउट है कि भाई एक हेल्प कर दो, बस डेट ऑफ एडमिशन में ईयर जो है 2022 और 23 आ रहा है, और थर्ड ईयर वालों का 2020 होगा, उसमें क्या करेंगे? तो भाई थर्ड ईयर वालों का एडमिशन में 2020 नहीं होगा। 2020 तो आपका जो एडमिशन आप कॉलेज में लिए वो 2020 होगा। थर्ड ईयर में आपने जिस दिन एडमिशन लिया वो तो 2020 में नहीं लिया, अभी तो आप थर्ड ईयर में ही है। एडमिशन आप 4th सेम के बाद लिए हैं, तो 4th सेम के बाद लिए हैं तो आप 2022 और 23 आपका बैच है थर्ड ईयर का। 3 साल का होता है ना ग्रेजुएशन, 20 से 21, 21 से 22, फिर 22 से 23। तो आप थर्ड ईयर में तो सीधा सीधा बात है 22 से 23 ही होगा। तो उससे रिलेटेड आपको ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए परेशान नहीं होना है। आई हैव ए क्वेश्चन, कैन यू हेल्प, कांट स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड झारखंड गेट स्कॉलरशिप थ्रू ई कल्याण? नो,
student outside Jharkhand cannot get, but student who is from Jharkhand but he is studying outside Jharkhand, then he can get benefit. I have already explained it. भाई मैंने एडमिशन नंबर में कॉलेज रोल नंबर नहीं डाला है, रिजेक्ट नहीं ना होगा। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलेज एडमिशन नंबर में आप रोल नंबर नहीं डालें, कुछ भी डालें तो वो कॉलेज एडमिशन नंबर जो है उसको कॉलेज वेरीफाई करता है। आपका जो ई कल्याण का फॉर्म आपने सबमिट किया वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज को वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये नाम का स्टूडेंट मेरे कॉलेज में पढ़ता है, बस इतना सा। तो उससे रिलेटेड आपने बाकी डिटेल सही डाला होगा तो कुछ भी रिजेक्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट रिन्यूअल? रिन्यूअल का तो हम वो पिछले वाले वीडियो में ही बता दिए थे कि रिन्यूअल आपको क्या करना है। मतलब अगर आप पहले से हैं नहीं है तब भी आपको रिन्यूअल करने के लिए जो है मतलब रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार सब कुछ अपडेट हुआ है। तो रिन्यूअल वाले को भी रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सारा फॉर्म फिर से भरना होगा। जो रिन्यूअल कर रहे हैं उनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पहले से रहता है, नहीं डालने की जरूरत है। लेकिन जो जिसका मतलब फ्रेशर्स है उसको सब कुछ नाम, आधार नंबर, ये नंबर, वो नंबर, सब कुछ आपको शुरू से डालना पड़ेगा। और लोग डाउट पूछा है कि अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, किसी और का आधार नंबर डाल सकते हैं ना? अरे भाई तो अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तुम अपना मतलब आधार नंबर डालोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा या उसके अकाउंट में पैसा कैसे होगा? तो वो तो मैच ही नहीं करेगा कोई भी डिटेल्स। फादर्स नेम तुम किसी और का दिए हुए हो, आधार नंबर किसी और का दोगे तो वहाँ फादर्स नेम कोई और रहेगा। जब मैच नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ना, रिजेक्ट कर देगा सारा। ये सब गलती मत करना। ये पूछा है कि पहले कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है क्या? नहीं नहीं भाई, कोई कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है। आपको जाके वहाँ जाके बस बोनाफाइड लेना है, उसके अलावा कॉलेज से आपको कोई काम नहीं है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का नीड पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का आपको नीड पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 कंपलसरी है। फादर का पैन कार्ड नंबर लगेगा, आपका आधार कार्ड का नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आपका 10th का जो एडमिट कार्ड में जो नंबर रहता है उसका वो नंबर लगेगा। बस इतना सही डॉक्यूमेंट, और कॉलेज का बोनाफाइड लगेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम लेजेंड्स ऑफ जेवियर करके है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं हमसे डाउट, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो मतलब जिसको भी कल्याण का फॉर्म भरना है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट का सोल्यूशन चाहिए और गाइड चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।